पर देख सकते हो मुझे 2,16,200 रुपए का यहाँ पर लोन ऑफर किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पर जो मुझे टर्न्योर मिला है वो मुझे 72 महीनों का मिला है, 72 मंथ का मिला है। और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी कम है, जो कि सिर्फ इंटरेस्ट रेट है 16.49% पर ईयर के हिसाब से। और मुझे यहाँ पर लोन ऑफर किया गया है कोटक बैंक की तरफ से। तो आपको ये लोन कैसे मिल सकता है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। आपको यहाँ पर पर्सनल लोन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। यहाँ पर है ना, आपको अगर आप एम्प्लॉयज हैं, किसी कंपनी में सैलरी बेसिस पे काम करते हैं, तो आपको यहाँ पर इजीली आपको लोन मिल सकता है। और यहाँ पर एज लिमिटेशंस है वो है 21 साल कम से कम होनी चाहिए, और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 60 साल तक आप होने चाहिए। और यहाँ पर अगर आप कोटक बैंक में सैलरीड अकाउंट है तो 25,000 रुपये तक की आपकी सैलरी होनी चाहिए। अगर आपका कोटक बैंक में अकाउंट नहीं है तो आपके 30,000 रुपये होनी चाहिए। और अगर आप कोटक बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं तो आपकी यहाँ पर 20,000 रुपये मिनिमम सैलरी होनी चाहिए। और यहाँ पर आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट होना चाहिए। और वर्क एक्सपीरियंस है वो कम से कम यहाँ पर 1 साल का आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट की बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट होगा कम से कम यहाँ पर 10.99% पर ईयर। एनुअल का मतलब होता है पर ईयर आपका। और यहाँ पर लोन प्रोसेसिंग फीस की बात कर लेते हैं तो अप टू 3% होगा, मतलब 0 से लेकर 3% के बीच में आपका प्रोसेसिंग फीस कट किया जाएगा। और उसके ऊपर से यहाँ पर जीएसटी भी लगाया जाएगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा, मतलब ये रिफंड नहीं किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं और कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या होगा। जो आपको लोन लोगे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या क्या देना पड़ सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा, आधार कार्ड देना पड़ेगा, और 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा या तो। और बैंक स्टेटमेंट आपको नेट बैंकिंग से ही आपको अपलोड करना पड़ेगा। और या तो आप सैलरी स्लिप देना पड़ेगा, दोनों में से एक चीज़ दे सकते हो। और इसके अलावा आपको अप्लाई कैसे करना है, चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले है ना, यहाँ पर मैं इसको कट कर लेता हूँ पेज को। आपको है ना गूगल ब्राउज़र ओपन कर लेना है, क्रोम कोई भी ब्राउज़र ओपन करना। वहाँ पर आपको लिखना है कोटक बैंक पर्सनल लोन अप्लाई। जैसे लिखोगे आपको फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी, जहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा। तो आपको कोटक बैंक की फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी ऑफिशियली, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक कर लेते हो तो सबसे पहले आपको इस तरह का ऑप्शन आएगा, हल्का सा नीचे स्क्रॉल करना, देखो यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है। आपको इस अप्लाई नाउ पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेते हो ये नेक्स्ट वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। आपको यहाँ पर वेट करना है, थोड़ा वेट करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आ रहा है, इसे मैं कट कर देता हूँ। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि आप कोटक बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं या नहीं। अगर आप हैं तो यस कर देना है, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना है। मैं हूँ तो यहाँ पर मैं यस पे क्लिक कर देता हूँ। मैं यहाँ पर कस्टमर हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर काफ़ी सारी डिटेल्स डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है और अपनी यहाँ पर बर्थडे डेट एंटर करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इंस्टेंट मेरी सारी डिटेल्स यहाँ पर पैच ट्रैक कर ली जाएगी। तो मैं यहाँ पर डिटेल्स अपनी फिल कर लेता हूँ। जैसे मैं ये डिटेल्स अपनी फिल कर लेता हूँ उसके बाद मेरे मोबाइल नंबर पर जिस पे कोटक बैंक का अकाउंट लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी यहाँ पर एंटर करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज ओपन होते ही कुछ एप्लीकेशन इस तरह से लोड हो जाएगी। यहाँ पर आपको पहले कुछ अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करना होगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको लोन ऑफर कर दिया जाएगा और थर्ड स्टेप में आपको लोन आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर पहले मैं आपको कुछ डिटेल्स बता देता हूँ। फर्स्ट में आपको अपना यहाँ पर अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है कोटक बैंक में, मान लो आपका बैंक अकाउंट नहीं है, तो आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पर अपना आपका आधार कार्ड से ओटीपी लेकर यहाँ पर वेरिफिकेशन करना होगा। मेरा यहाँ पर है ना बैंक अकाउंट है मेरी मम्मी का, यहाँ पर देख लो हाय अनुसुईया वर्मा आ रहा है। तो मेरी मम्मी का बैंक अकाउंट बना हुआ है, इसलिए मेरे से कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी गई है। अगर आपका यहाँ पर अकाउंट नहीं है तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, आपका पूरा बर्थडे डेट, नाम, सारी डिटेल्स आपको खुद फिल करनी पड़ेगी। वो आप खुद फिल कर लेना अप्लाई पे क्लिक करने के बाद। अगर अकाउंट है तो कोई भी डिटेल्स नहीं मांगेगा, आपको डायरेक्टली इस पेज पर भेज दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हाय अनुसुईया वर्मा टेल एस मोर अबाउट यू। तो यहाँ पर आपको कुछ अपनी डिटेल्स एंटर करना है। तो फर्स्ट में अपना
करेंट सिटी बता देना है, यहाँ पर आपको अपनी सिटी लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉय टाइप्स पूछा जाता है। अगर आप कहीं किसी कंपनी में जॉब करते हो तो आपको यहाँ पर सैलरी पे क्लिक कर देना है। अगर आप खुद का कोई बिजनेस शॉप ऑन करते हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एंटर नेट मंथली इन हैंड सैलरी। तो यहाँ पर इन हैंड सैलरी क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लो मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूँ, ठीक है, मेरी सैलरी बनी 30,000 रुपये, लेकिन मेरा है ना उसमें काफ़ी सारे चार्जेस होते हैं, बस चार्जेस होते हैं और काफ़ी सारी चार्जेस होते हैं, वो सारा कट पीट के मान लो 27,000 रुपये मेरी बैंक में आता है। तो मेरी इन हैंड सैलरी होगी वो 27,000 रुपये होगी। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर अपनी सैलरी लिखनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हो, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपको यहाँ पर लोन ऑफर कर दिया जाता है। मेरे केस में यहाँ पर देखो मुझे लोन ऑफर किया गया है, यू आर एलिजिबल टू गेट ए पर्सनल लोन ऑफ टू, यहाँ पर 2,16,000 रुपये तक का मैं मैक्सिमम लोन ले सकता हूँ। कम से कम यहाँ पर मैं 50,000 रुपये का लोन ले सकता हूँ। यहाँ पर मुझे टेन्योर मिलता है, टेन्योर कम से कम मैं यहाँ पर 12 महीनों के लिए ये अमाउंट ले सकता हूँ और मैक्सिमम मैं ये 72 महीनों के लिए ले सकता हूँ। यहाँ पर नीचे आपको EMI पर मंथ, अगर मैं ये पूरा अमाउंट लेता हूँ तो मेरे को यहाँ पर 72 महीनों तक मेरे को 6,182 रुपये पर मंथली मेरे को यहाँ पर पे करना पड़ेगा। और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम है क्योंकि ये बैंक प्रोवाइड करता है, कोटक बैंक। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है 16.49% पर ईयर, जो कि काफ़ी कम है। अगर आपको ये अमाउंट लेना हो तो यहाँ पर जितना भी आपको ऑफर किया गया है वो उतना कम करके यहाँ पर टेन्योर आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर डिस्पर्स हो जाएगा। अगर आपका कोटक बैंक में अकाउंट नहीं है तो आपको बैंक डिटेल्स एंटर करना पड़ेगा। मेरा यहाँ पर कोटक बैंक में अकाउंट है तो सीधा प्रोसीड पर क्लिक करते ही मेरा यहाँ पर अकाउंट में बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कोटक बैंक से लोन लिया हुआ है। इस वजह से मैं यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक नहीं करूँगा, क्योंकि प्रोसीड पर क्लिक करते ही मेरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे और मैं यहाँ पर इंटरेस्ट अभी ये लोन लेना नहीं चाहता। अगर आप लेना चाहते हो तो सेम प्रोसेस फॉलो करके आप ये लोन ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।